अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद रब्बी ज़िदनी इल्मा। माय नेम इज़ प्रोफेसर मोहम्मद ताहिर। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह पाक के करम और फजल से आज 3.2 की डिस्कशन है। उसका पार्ट 2 क्वेश्चन हम डिस्कस करें बेटा। तो क्वेश्चन आपके सामने हम डिस्कस करते हैं। द फार्मर बॉट सम शीप। फार्मर ने कुछ शीप्स ली हैं फ्रॉम ₹9,000। तो हम सबसे पहले इसको देखते हैं जी किस तरह हम परफॉर्म करें। तो हम लिखते हैं नंबर ऑफ़ शीप्स। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट्स सपोज नंबर ऑफ़ शीप वो हम कंसीडर कर लेते हैं जी x के साथ, ठीक है। नंबर ऑफ़ शीप और फिर प्राइस ऑफ शीप वो हमें दिया गया है ₹9,000। तो हम उसको भी y से कर लेते हैं। नंबर ऑफ़ शीप कितने हमने शीप परचेज़ किए या कितने हमारे पास शीप्स हैं, और फिर हमने प्राइस ऑफ शीप दे लेते हैं, उसको भी मैं कंसीडर कर लेता हूँ शीप। उसको मैंने कंसीडर कर दिया y के साथ। बात क्लियर होगी बेटा। अब ईच प्राइस ऑफ शीप हम अगर निकालनी हो तो हम कर सकते हैं जी ईच। अभी मैं ना जस्ट फर्स्ट कंडीशन यहाँ तक आपको बता रहा हूँ, ठीक है बेटा। तो ईच प्राइस ऑफ शीप देखें, प्राइस ऑफ शीप इक्वल टू XY इक्वल है कितना ₹900,000। अच्छा बच्चे अक्सर कमेंट्स में लिखते हैं कि सर नेक्स्ट वीडियो जब आप बनाते हैं तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दें। तो इंशाअल्लाह इस वीडियो के जो पिछले 2 लेक्चर थे 3.2 जो अक्सर सामने मैं कर रहा हूँ, इसकी भी 2 मैं वीडियो बनी हुई हैं, उनकी भी लिंक भी इंशाअल्लाह डिस्क्रिप्शन में, बकिया भी इंशाअल्लाह मैंने दे दी हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो आप लाजमी देखिएगा। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के भी मैंने सीरीज स्टार्ट की है मेरे बेटा। जो मेरे चैनल पे हैं तो वो डिस्क्रिप्शन में जाए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इंशाअल्लाह आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। जितने मैं चैप्टर के किए हुए उनके मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करता चला जा रहा हूँ, ठीक है। आप करते जाएंगे, आपके लिए फ़ायदा हो जाएगा। अच्छा ये हो जाए ईच प्राइस ऑफ शीप X एंड Y, ठीक है बेटा। तो अगर मैं एक वैल्यू निकाल लूँ XY इक्वल टू 900, या मैं इसको X की निकाल लूँ वैल्यू या Y की निकाल लूँ वैल्यू, किसी तरह भी निकाल सकता हूँ। तो Y की निकाल लेता हूँ। यहाँ पे X डिवाइड मल्टीप्लाई है तो यहाँ जाके हो जाएगा डिवाइड। तो बेटा ये इक्वेशन नंबर 1 आपके पास हो जाएगी। मैंने अभी सबसे पहले ये वाला तो आपसे डिस्कस किया। अब आगे देखिएगा, इफ़ ही हैड पेड ₹100 लेस दैन ऑफ ईच। 100 लेस दैन वो कह रहा है, तो हम 100 लेस दैन कह रहा है तो बेटा हम इसकी क्या करेंगे, सेकंड कंडीशन है ये हमारे पास। मैं इसको कलरफुल मार्कर से लिखता हूँ जी। पहला हमारा कंडीशन 1 थी, ये जो कंडीशन की है कंडीशन 1, ठीक है बेटा। अब जो मैं कर रहा हूँ ये है कंडीशन 2 है मेरे बेटा, ठीक है जी। अच्छा अब इसमें कहता है कि लेस दैन ईच एंड वुड हैव बी गो टू 3 शीप मोर देन। ये मोर देन का कह रहा है। तो देखें यहाँ पर लेस देन क्या है, तो y -100 और x +3, और इनकी जो प्राइस है बेटा वो एक ही है, 9,000 रुपया, ठीक है जी बेटा। अब ये हमारे पास कंडीशन आ जाएगी। तो ये इक्वेशन नंबर आप 2 कर लें इसको, ठीक है। बेसिकली हमने x और y फाइंड करना है, नंबर ऑफ़ शीप एंड प्राइस ऑफ शीप फाइंड करनी है। तो अब देखें जी बेटा, हमारे लिए ये जब 2 कंडीशन आ गई हमारे लिए करना आसान हो गया। हम y की वैल्यू निकल, इसकी y के अंदर ये वैल्यू पुट कर लेते हैं बेटा। तो देखिए हमारे पास ब्रैकेट 9,000 x -100 फिर x +3 इक्वल टू 900। तो बेटा ये देखिए इधर से हम नेक्स्ट की तरफ जब मूव करेंगे कि इसका आप एलसीएम ले लें। देखिए इधर कुछ ना हो तो बेटा क्या होता है, 1 होता है। ये आपको पता है, मैंने बताया था कि x को 1 से मल्टीप्लाई कर लें तो बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। फिर पहले बेटे 1 को मैंने बताया इस तरह मल्टीप्लाई करना है आपने। मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लें और इसको इससे मल्टीप्लाई कर लें। तो बेटा हमारे पास क्या आएगा, 1 को 9 से करेंगे 900 से तो 900, फिर माइनस, और x को 100 से करेंगे तो क्या आएगा 100x।
क्लोज ब्रैकेट, यह हो जाएगा x + 3 इक्वल टू 9 ट्रिपल ज़ीरो। अल्हम्दुलिल्लाह ये बात आपको क्लियर होगी जो मैंने आपके सामने क्लियर कर ली, ठीक है जी। अच्छा अब देखिएगा, आप इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करें, यहाँ डिवाइड है, वहाँ को मल्टीप्लाई कर लें आप। ये हो जाएगा 9 - 100x, क्योंकि मैंने मल्टीप्लाई किया था ना बेटा, 100 को x किया तो x लगाया मैंने, और यहाँ पे लिखा है जी x + 3 बेटा इक्वल टू 9 000 और x आ जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो 9 000 x, फिर 9 को 3 से मल्टीप्लाई करें 27 000। कैलकुलेटर होना बहुत ज़रूरी है जी इस क्वेश्चन के लिए आपके पास, ठीक है। माइनस और प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और 100x और x का स्क्वायर हो जाएगा। माइनस प्लस फिर माइनस हो जाएगा बेटा, 100 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 300 और 7x इक्वल टू, बल्कि इसको मैं उठा के इधर ले आऊँ, ये प्लस है, यहाँ जाके नेगेटिव हो जाएगा, -9 000 x इक्वल टू 0। ये देखिए ये इससे रिमूव हो गया मेरे बेटा, ठीक हो गया। अब ये देखिए क्या बचा, 27,000 माइनस 100 x स्क्वायर माइनस 3 और x इक्वल टू 0, ठीक है बेटा। अगर इसका कॉमन ले लिया जाए तो कॉमन इसमें जो हमारे पास आएगा वो 100 कॉमन आ जाएगा इजीली। -100 कॉमन ले लिए, पॉजिटिव करना है तो बेटा ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 100 कॉमन आ गया तो कितना हो जाएगा हमारे पास 27, 2 70, और फिर यहाँ से आ जाएगा प्लस हो जाएगा x स्क्वायर, ये पॉजिटिव था ये नेगेटिव हो गया, देखा ना, -10 100 कॉमन लिया तो साइन चेंज हो रहे हैं। फिर यहाँ भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 100 कॉमन लिया तो 3 बच जाएगा हमारे पास, और ये x हो जाएगा, ब्रैकेट इक्वल टू 0। ये यहाँ पे इधर आ जाएगा, मैं अरेंज कर दूँ, x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 27 इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय, आंसर आएगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 27 0 इक्वल टू 0, ठीक है जी। अब इसके काफ़ी तरीके का क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लें या इसका फैक्टराइज कर लें, तो हम फैक्टराइज करेंगे जी, x स्क्वायर माइनस 27, तो इसमें आएगा प्लस 18x माइनस 15x आ जाएगा, ठीक है जी बेटा। तो मल्टीप्लाई करें 18 को 15 से 270 आता है, और 18 में से 15 लेस करें, 15 16 17 और 18 तो 3 आता है, तो 3 ये चाहिए था हमें। ये फैक्टराइज आपने किया हुआ है, तो इन दोनों में कॉमन ले लो बेटा, कॉमन आ गया, x कॉमन आ गया, x प्लस 18 आ गया, यहाँ से -15 कॉमन आ गया बेटा, x माइनस 15 आ गया, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस इक्वल टू 0। ये दोनों सेम है, सॉरी 18, ये दोनों सेम है 1 टाइम, x प्लस 18 बेटा, और फिर ये बाहर जो बचा ये वाला x माइनस 15 इक्वल टू 0, और आगे इक्वल टू कर लें 0, इसको इक्वल टू 0, x माइनस 15 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -18, x इक्वल टू 15। अच्छा अब बेटा यहाँ पे एक पॉइंट आपने समझ लेना है कि इसमें से जो आंसर नेगेटिव आया है, यानी कि -18 आया है, तो इस -18 को आपने क्या करना है, निगलेक्ट। तो देखें जी x माइनस 18 जो है, x इक्वल टू -18 निगलेक्ट, इसको छोड़ देना है। जो हमारे पास वैल्यू आई है x की, ये हमारे पास क्या है बेटा जी, x की वैल्यू है नंबर ऑफ शीप, कितने शीप से हमारे पास, यहाँ लिख देता हूँ मैं बेटा, नंबर ऑफ शीप, यानी कि x इक्वल टू 15, ठीक है बेटा। अब हमने क्या निकालना बेटा, यहाँ से प्राइस ऑफ शीप, तो बेटा इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर फ्रॉम वन, तो बेटा यहाँ पे 1 क्या हमारे पास है, y इक्वल टू 900 एंड x है। तो देखें जी y इक्वल टू 9 000 और x, y का y 9 000 डिवाइडेड बाई x की वैल्यू बेटा ये देखें, ये भी वो भी लिखे 15 है, इसको डिवाइड करेंगे तो y की बेटा जो वैल्यू आएगी वो आएगी 600, ठीक है जी, 600। अब ये 600 आपके पास किसकी वैल्यू आ गई बेटा, शीप की वैल्यू आ गई। तो देखिए जी पाकिस्तान में इतने के तो शीप मिलते नहीं हैं, तो ये किसी और ही मुल्क की बात हो जा रही है। तो ये जो हमें उसने डाटा दिया हमने आपसे क्लियर कर लिया मेरे बेटा।
जी बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 3 देखें। द मैन सोल स्टॉक ऑफ एग रुपीज़ 24,000 हमारे पास लिखा हुआ है। तो वही जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था, इसी थीम से इंशाल्लाह हम ये करेंगे। तो पहले अगर मैं कंडीशन फर्स्ट को देखूं तो कंडीशन फर्स्ट, अब फर्स्ट कंडीशन में हमें लेट्स सपोज किया था लास्ट में भी, एग इज डजन, क्योंकि जो एग होते हैं बेटा वो डजन में होते हैं ना, दर्जन के हिसाब से एग में बताने हैं। और फिर आगे प्राइस ऑफ डजन बताएं, या प्राइस ऑफ पर डजन, प्राइस ऑफ पर डजन। तो बेटा वो कितना हमारे पास वाई है, ठीक है जी। और फिर यहाँ पर उसने बताया है कि इफ़ ही हैड 2 डजन मोर, इसको बाद में करते हैं, पहले मैं इसको कर लूँ। यहाँ तक करने के बाद आपने एक्स वाई इक्वल टू कितना हमारे पास टोटल रुपीज़ है बेटा, दोनों के एग और प्राइस जो है वो रुपीज़ बनता है 2400। अगर हम किसी एक की निकाल लें वैल्यू, तो अगर मैं वाई यहाँ रखूँ, एक्स यहाँ मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है बेटा। ये इक्वेशन नंबर बेटा जी फर्स्ट कर लें आप, ठीक है जी। अच्छा, अब कंडीशन फर्स्ट जो मैंने ये स्टेटमेंट लाइन जो पढ़ी स्टेटमेंट, ये एक कंडीशन क्लियर होगी। अब मैं दूसरे देखेंगे, इफ़ ही हैड 2 डजन मोर। अब देखिए हमारे पास क्या है जी, डज़न है, ये हमारे पास क्या आ जाएगी, एग की प्राइस क्या रहा है, एग की मोर है तो x + 2 हो जाएगा। ही वुड हैव टू बी गेट टू सेम मनी टू सेल द होल रुपीज़। उसने क्या किया, सेल जो करना है उसे कम करना पड़ेगा 0.58 के हिसाब से। तो वो क्या हुआ, हमारे पास कम में होगी, यानी कि जो प्राइस है वो कम प्राइस में करेगा, यानी कि y इसको कम करेंगे, वो जो बराबर होगा वो 2400 के बराबर होगा। तो कंडीशन नंबर 2 देखें बेटा, कंडीशन सेकंड, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ही हैड 2 डजन मोर। तो ये हमारे पास जो एग है वो है x + 2 हो जाएगा बेटा। फिर आगे लिखा हुआ है ही वुड हैव गोट ही सेम मनी पे उसने सेल किया, ही होल रुपीज़ 0.5% पर डज़न के हिसाब से। तो ये हमने क्या करना है, ये प्राइस है तो y माइनस हो जाएगा 0.50। यहाँ तक हमें कोई इश्यू नहीं है। और ये पूरी जो वैल्यू है वो आपको मालूम है कि वो किसके बराबर है, बराबर है 2400 के बराबर है। लास्ट क्वेश्चन के अंदर ना मैंने जो लिखा, यहाँ पर वैल्यू पुट की थी ना y की, इधर y की पुट करूँगा तो वो नीचे से कट गया था आपको। तो यही स्टेप मैं इधर दोबारा कर रहा हूँ, जो मैंने पहले आप शायद नज़र ना हुआ आया होगा। मेजॉरिटी कोशिश करते हैं कि कोई चीज़ मिस ना हो, तो वहाँ मिस होगी तो देखिएगा काइंडली, इधर देख लीजिएगा x + 2 तो ऐसे ही रहेगा बेटा। और y की वैल्यू पहले मैंने पुट की, तो y की वैल्यू कितनी है 2400 और x - 0.50, ये लाइन आ जाएगी, नीचे कुछ ना हो तो 1 होता है। ये मैंने एक स्टेप यहाँ पे किया था, इक्वल टू 2400। अब देखिए बेटा, अब ये वैल्यू तो हमारे पास ऐसी रहेगी x + 2। अब इसके अगर एलसीएम लिया जाए, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो बेटा कितना आता है, x आता है 2400। 1 को इससे मल्टीप्लाई किया तो फिर कितना आया 24। बल्कि अगर मैं इसका पॉइंट ख़त्म कर लूँ तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। यहाँ तक लिखने के बाद ये पॉइंट मैं नेक्स्ट स्टेप क्लियर कर लेता हूँ, क्योंकि पॉइंट में आपको गलती ना हो स्टेप बाय स्टेप करने में। तो देखिए जी, यहाँ तक आपकी समझ आ गई, कुछ ना हो तो 1 होता है, ठीक है जी। यहाँ पे लगाया मैंने 1, ठीक है। तो इसको मैं नेक्स्ट स्टेप में करता हूँ, यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब देखिएगा ब्रैकेट लगा के x + 2, फिर ब्रैकेट आ गई बेटा, ये होगा 2400 और x - 0.50, और ब्रैकेट लगाकर इक्वल टू 2400
00 आ जाएगा बेटा। क्लियर जी। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स के अगर ये पॉइंट मैंने ख़त्म करना है तो मुझे यहाँ पे नीचे लाइन लगाना पड़ेगा और मुझे यहाँ पर जो ऐड करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पॉइंट है, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 2 0 है, यानी कि 2 डिजिट है, 2 0 लगा देंगे मैं, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 100 हो जाएगा जी। क्लियर बेटा। अब देखिएगा x + 2, फिर आगे 2400 और आगे पता है कि यह पॉइंट ख़त्म किया, 100 से लगाया तो 50/100 हो जाएगा। ठीक है बेटा। अब एलसीएम लेना इजी हो जाएगा हमारे लिए। अब देखिएगा इसको इससे मल्टीप्लाई कर लें, x + 2 बेटा ये हो जाएगा 100x, इसको इससे मल्टीप्लाई करें 2440 माइनस x को 50 से मल्टीप्लाई करें 50x = 24। अब आपने क्या करना है, ये 100x है, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लें और इन ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, जिस तरह हमने पहले क्वेश्चन में किया। तो इसको x को इससे मल्टीप्लाई करें 24103 ये हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करें -50x² 2 किससे करें तो कितना आता है 4840 माइनस और प्लस माइनस 100x = 2400 मल्टीप्लाई बाय 100x आ जाएगा। ठीक है मेरा बेटा, ये यहाँ डिवाइड वहाँ मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, ये मैंने क्लियर कर दिया, x को इससे मल्टीप्लाई, x को फिर इसके बाद मल्टीप्लाई, 2 को इससे मल्टीप्लाई, फिर 2 को 50 से मल्टीप्लाई। सिंप्लीफाई कर लें बेटा जी, इसको इससे निकाल दें 23 और आगे जो आंसर आएगा जी 900। ठीक है जी, ये जी बिल्कुल ठीक है। फिर माइनस आ गया बेटा। अब हमारे पास ये है वैल्यूज़, तो ये वैल्यू कितनी बनेगी हमारे 50 आ गया। ठीक है जी, x² और प्लस 48,000 इसको मल्टीप्लाई किया जाए 240000x 4 0 आ जाए। ठीक है ना, मैंने इसको बेटा इसके साथ क्या किया, लेस किया, ये हमारे पास आ जाएगा 7x है। क्लियर, ये x आ जाएगा। अब इस वैल्यू को मैं इधर लेके आऊँगा तो देखिएगा 239900 x माइनस 50x² प्लस 48,000 माइनस 2440x = 0। इसको इसमें से लेस करेंगे तो कितना आ गया 100x माइनस 50x² प्लस 48,000 = 0। बेटा जी क्लियर हो गया। अब यहाँ से मैंने जो कॉमन लेना है बेटा, इसमें से कॉमन क्या निकलेगा, अगर 58 में से हम निकाल लें तो हमारे पास कॉमन क्या निकलेगा, 50 कॉमन निकलेगा, -50। तो -50 कॉमन ले लें, x नहीं लेना ना, और -50 कॉमन लिया तो ये माइनस से कितना आ जाएगा 2x, ये प्लस x² और ये हो जाएगा -9600। ठीक है बेटा, यहाँ 50 कॉमन और 50 यहाँ पे मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो देखिएगा ये अरेंज करेंगे x² माइनस 2x माइनस 9600 इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय -50। ठीक है बेटा, अरेंज कर दिया, x² पहले -2x हो जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगी, ये यहाँ डिवाइड मल्टी है वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो अब आगे देख क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगेगी, x² 2x माइनस 9600 = 0। तो बेटा यहाँ पर हम लिख सकते हैं a हमारे पास है 1, b हमारे पास है -2 और c हमारे पास है -9600। ठीक है बेटा, हम डाटा भी देख लेते हैं जी बिल्कुल, यहाँ पे +6 है जी, यहाँ पे देख लें जी, ये हमारे पास जो वैल्यू है, हाँ जी ये ग्रेटर दैन है ना हमारे पास 24, यहाँ पे बेटा हमारे पास माइनस है। ठीक है, ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो इट मीन ये भी पॉजिटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव, बस आपने ये बड़े अच्छी तरह इसको अंडरस्टैंड करना है। ठीक है जी बेटा, ये नहीं, ये आ जाएगा हमारे पास। आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा लें बेटा जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके सामने x = -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। जस्ट आप बेटा जी पुटिंग करेंगे इसके अंदर, हमारे पास x है इक्वल टू -b की वैल्यू 2
प्लस माइनस अंडर ये हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 1, सी की बेटा जी वैल्यू हमारे पास होगा 9600 और ये माइनस, और नीचे लगाएंगे 2 और ए की वैल्यू 1। ठीक है बेटा, और आगे चलिएगा x इक्वल टू -2 प्लस माइनस ये हो जाएगा हमारे पास 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0 0, मल्टीप्लाई करेंगे 96 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो आंसर आएगा 38 एंड 4। ऐड कर लें इसको, डिवाइडेड बाय 2, x इक्वल टू -2 प्लस माइनस ऐड करेंगे 384004 और डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब इसका अंडर लेते हैं जी। x इक्वल टू -2 प्लस माइनस अगर इसका अंडर रूट लें तो 195 पॉइंट समथिंग आता है, मैंने इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं जी। हाँ जी 96। ठीक है जी, अगर इसको आप राउंड ऑफ भी कर लें, यानी कि यहाँ पर आप लिख सकते हैं 196 भी लिख सकते हैं, 196 लिख सकते हैं, आगे 0.96 ना लिखें फिर भी चल सकता है। तो अगर यहाँ पे आप कर लें तो कोई इशू नहीं है। तो अब आगे हम चलते हैं जी, एक बार प्लस में तो माइनस में लिख देते हैं बेटा। x इक्वल टू -2 प्लस 195.96 ये प्लस में है। मैं इसको शायद वहाँ से आपको नज़र ना आए तो मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ, इस वाले एरिए को। आपने इसको उतार लिया होगा, कर भी लिया होगा। अब देखिएगा यहाँ पे जो मैं यहाँ पे अब वर्किंग करूँगा, ये वैल्यू आपके सामने मैंने डिस्कस कर ली। अच्छा जी, अब देखिएगा बहुत इसको आराम से करने वाले क्वेश्चन हैं, कहीं मिस्टेक ना हो जाए बेटा। मैं इस वर्किंग को यहाँ पे करूँगा, ये आपके सामने जो नज़र आ रही होगी इस वर्किंग को यहाँ पे करूँगा। देखो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास यहाँ पे लिखा जी x इक्वल टू एक बार बेटा जी माइनस में प्लस 195.96 डिवाइडेड बाई 2 और फिर आगे x इक्वल टू -2 माइनस 95.96 डिवाइडेड बाई 2। तो बेटा इसको सिंप्लीफाई कर लें कैलकुलेटर की मदद से, तो लिखें जी 2 प्लस 956.96 193.96 डिवाइडेड बाई 2। सिंप्लीफाई कर लें तो बनेगा 34.6 एंड आगे समथिंग बनेगा। डिवाइड शायद गलती होगी, डिवाइड आप कर लें कैलकुलेटर की मदद से, तो ये आ जाएगा 193.62 पे करेंगे तो बेटा हमारे पास x की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 96.98 ठीक है जी, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। और फिर यहाँ पे करें तो इसको सिंप्लीफाई करें 2 और इसमें से आप आंसर निकालें तो आंसर आएगा 2 ऐड करना है जी हमने, तो और फिर ऐड करने के बाद -2 और माइनस ऐड कर लें और फिर 2 पे डिवाइड कर लें तो 98 तो आएगी बेटा जी, अगर -98.98 आ जाएगा। तो अगर ये माइनस में आ जाए तो बेटा इनको क्या करेंगे, निगलेक्ट, माइनस वाली वैल्यू हमने नहीं लेनी। ठीक है बेटा। अब एग इन अ डज़न, तो देखिए बेटा जी यहाँ पे लिख रहे हैं, हमें क्वेश्चन के अंदर एक्स ही बताए हुए हैं, एग इज़ डज़न, x इक्वल टू 96.96। अगर बेटा जी हमने प्राइस निकालनी है तो हमने क्या करनी, इक्वेशन जो 1 है इसमें पुट कर लें। तो देखो बेटा फ्रॉम 1 अगर आप प्राइस निकालना चाहते हैं तो फ्रॉम 1 तो लिखा है जी y इक्वल टू 2400 डिवाइडेड बाई x। अगर इसको मैं राउंड ऑफ कर लूँ तो ये 97 रुपीज़ का एक हमारे पास एग होगा। ठीक है बेटा, अब डिवाइड कर लें, प्राइस कितना 97 एग्स होंगे हमारे पास। अगर एक की निकालनी बेटा जी वैल्यू तो 97 इसको डिवाइड करेंगे 25 आएगा हमारे पास। ठीक है बेटा, इसको आप कैलकुलेटर पे करके देखें, मैं भी आपको करके दिखाता हूँ जी। मैंने कैलकुलेटर उठा लिया और इस पर जो वैल्यू है वो लिख दी मैंने, हाँ जी 2400 और 97 को डिवाइड किया तो मेरे पास वो आया 24.74 आया। तो उसको मैंने राउंड ऑफ किया, चले मैंने 24
0.74 आया, राउंड ऑफ किया 25 मेरे पास आंसर आ जाएगा। ये आपके पास मेरा जी प्राइस ऑफ डजन एग भी निकल आया, इतने एग ऑफ डजन निकलना है 97 डजन है, और फिर हमने प्राइस ऑफ जो डजन है एक है कितने का, वो 25 रुपये का है। ये क्वेश्चन आपके सामने हमने डिस्कस किया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बेटा जी। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, दो जो क्वेश्चन किए हैं इस तरीके से इंशाल्लाह ये भी क्वेश्चन करेंगे। द साइकिलिस्ट ट्रैवल जो करता है ट्रैवल 48 किलोमीटर ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड के अंदर करता है, ठीक है बेटा। तो फिर आगे कहता है ही हैड ट्रैवल 2 किलोमीटर पर आवर स्लो। तो ये हमारे पास जो वेलोसिटी होगी वो यानी कि इस वेलोसिटी से मूव करता है वो स्लो होता है, नेगेटिव हो जाएगा। हाउ वुल टेक प्लेस टू 20 हॉर्स मोर देन, ऐड कर लेंगे ये परफॉर्म द जर्नी टाइम हो गया। और फिर आगे हाउ मैं लॉन्ग कवर डिस्टेंस 48 किलोमीटर जिस तरह हमने उसने बताया। तो अब देखें जी क्वेश्चन हम आपके सामने लिखते हैं जी। कंडीशन नंबर 1 देखें जी। कंडीशन जो फर्स्ट है बेटा वो आप देखिएगा, कंडीशन फर्स्ट जहाँ पे है उसने हमें यूनिफॉर्म स्पीड का फार्मूला पूछा है। तो देखें जी v से रिप्रेजेंट d/t होता है, ठीक है बेटा। यहाँ पे देखें हमें डिस्टेंस बताया गया है, तो डिस्टेंस 48 किलोमीटर है। तो हमें यहाँ t को यहाँ डिवाइड हो रहा है तो यहाँ जाके हम मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा। तो देखें जी vt इक्वल टू d, तो vt इक्वल टू d की वैल्यू बेटा हमें पता है 48 किलोमीटर पर आवर। और फिर ये देखिए हमें अगर एक टी की निकालना है, ये वी की निकालना है, फिर वैल्यू पुट करेंगे, इसे हम पहले करते हैं। तो वी को यहाँ रहने देता हूँ, टी मल्टीप्लाई यहाँ आके डिवाइड 48 डिवाइडेड बाय टी। ये बेटा इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी हमारे पास। बात क्लियर हो गया बेटा यहाँ तक की। अब पहली कंडीशन तो आपके पास क्लियर होगी। अब सेकंड कंडीशन की तरफ जरा चलिएगा। तो देखिए जी कंडीशन नंबर सेकंड, अब इस तरह क्या कंडीशन सेकंड है, वो कहता है कि ही हैड ट्रैवल 2 किलोमीटर पर आवर स्लो। दो हमारे पास जो इसका वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी से जाती है वो आगे जाके स्लो हो जाती है, तो ये स्लो होगी तो नेगेटिव होगा। तो हम करेंगे जी v-2, ठीक है बेटा जी। और फिर आ गया था ही वुड हैव टेकन 20 हॉर्स पर मोर एंड परफॉर्म आ जर्नी टाइम हो गया हमारे पास। तो देखो बेटा हमारे पास क्या हो जाएगा t प्लस वो भी हमारे पास 2 है, और ये बराबर किसके हो जाएंगे, ये बराबर हो जाएंगे हमारे पास ये वैल्यू 48 के बराबर, ठीक है बेटा। डिस्टेंस एक ही है हमारे पास। अब इजीली हम परफॉर्म कर सकते हैं जी। इस v की जगह पर ये वैल्यू पुट कर लेते हैं, फिर आगे हम इस तरह से डिस्कस करेंगे जी। v की वैल्यू है जी हमारा 48 डिवाइडेड बाई t -2, ठीक है जी। मैं ज़रा इसको जी, फिर आगे ब्रैकेट t + 2 = 48। अगर इसका एलसीएम ले लिया जाए बेटा, कुछ ना हो तो 1 होता है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया जाए तो ये t आ जाएगा। 1 को 48 से मल्टीप्लाई 48 माइनस t को 2 से मल्टीप्लाई किया 2t, t + 2 48। ये यहाँ डिवाइड वहाँ जाके मल्टीप्लाई बेटा। 48 को t से मल्टीप्लाई किया जाए 48t, 48 को 2 से मल्टीप्लाई किया जाए 9, 16 कैरी और 9, और फिर आगे माइनस प्लस माइनस 2t² माइनस क्या हो गया माइनस प्लस माइनस 4t इक्वल टू 48t। अब बेटा जी मैंने ये किस तरह किया बगैर कैलकुलेटर के, 48 को मैंने t से मल्टीप्लाई किया 48 हो गया, 48 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई 96 हो गया, फिर माइनस और प्लस माइनस हो गया, 2 को t से मल्टीप्लाई किया 2t² माइनस प्लस माइनस 2 2 4 एंड t आ जाएगा, ठीक है बेटा। सिंप्लीफाई कर लेते हैं 48 और ये है 44, या इसको इधर लेके इजीली हम रिमूव कर सकते हैं। तो देखिए जी 48 और फिर यहाँ पर प्लस 96 माइनस 2t² माइनस 4t माइनस 48t इक्वल टू 0, ये से रिमूव कर लो। अब यहाँ पे अगर कॉमन देखा जाए 2 कॉमन है बेटा इन दोनों में, इन तीनों वैल्यू में -2 कॉमन आ जाएगा बेटा, और पीछे बच जाएगा t² माइनस प्लस हो जाएगा 2t
और फिर यहाँ पे हमारे पास माइनस हो जाएगा बेटा ये 2 3 आर, बल्कि इसको डिवाइड हम कर लेते हैं 96, क्या निकाल लेते हैं जी, हमने इसका निकाला हुआ वैल्यू। हाँ जी ये देखें जी 96 को हमने 2 डिवाइड करना है जी, 96 को हम करेंगे 48 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है जी, ये 48 हो जाएगा हमारे पास इक्वल टू 0। क्लियर बेटा, ये बच गया हमारे पास, इसको उठा के वहाँ ले जाएंगे, t² + 2t - 48 इक्वल टू 0/-2, तो ये हो गया t² + 2t - 48 इक्वल टू 0 आ जाएगा मेरे बेटा। क्लियर। अच्छा जी, अब इसका अगर हम फैक्टर्स बनाएं तो हमारे पास फैक्टर्स क्या बनते हैं, 48 है तो हम कैलकुलेटर की मदद से बना लेते हैं फैक्टर, तो यहाँ फैक्टर 8 और 6 का बनेगा। तो देखें यहाँ पे मैं इसको परफॉर्म करता हूँ, फिर आगे इधर से आगे मूव करूँगा, t² बेटा, और यहाँ लिखा है -48, ये होगा +8t - 60, तो बेटा आप कर लें 8 6 48 हो जाएगा, और फिर आप इसको लेस कर लें, 8 में 6 निकालो 2t बच जाएगा। तो यहाँ पे t कॉमन आ गया बेटा, और t + 8 बेटा, यहाँ पे -6 कॉमन आ गया, t + 8 आ जाएगा बेटा इक्वल टू 0। दोनों सेम है, 1 टाइम आ जाएगा t + 8, और यहाँ आ जाएगा t - 6 इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, यहाँ तक हमें क्लियर हो गया। अब मैं इसको फर्स्ट कंडीशन को रिमूव करके बकिया पार्ट यहाँ पे करता हूँ। अब देखिए वो आपके सामने एक बार प्लस में माइनस में है, तो देखें जी t + 8 इक्वल टू 0, फिर t - 6 इक्वल टू 0, ये वाली बेटा जी मैंने किया। अब t इक्वल टू वो प्लस है, यहाँ जाएगा नेगेटिव, ये t इक्वल टू माइनस है, ये प्लस हो जाएगा। तो बेटा ये जो t हमारे पास -8 आया है, तो इसको हम क्या करेंगे, निगलेक्ट, और ये जो हमारे पास आया t, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस बताया उसने कि कितना उसने परफॉर्म किया मेरे बेटा। ठीक है जी, कितने आवर्स किया, वो हमारे पास क्या है जी 6 आवर्स है जी हमारे पास, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका मेरे बेटा। क्लियर जी। अब फर्दर क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, इसकी लेने ज़रा शॉर्ट स्क्रीन जी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा मेरे बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है टू डू अ प्राइस ऑफ वर्क अब्दुल्ला टेक 10 डेज़ मोर देन अब्दुल हादी। ये फर्स्ट कंडीशन हमारे पास है। वो कहता है कि काम करते हैं अब्दुल्ला और अब्दुल हादी। ठीक है, अब्दुल हादी से ज़्यादा जो वर्क किया है, 10 दिन ज़्यादा वर्क किया अब्दुल्ला ने। ठीक है, अब्दुल्ला 10 दिन पहले काम कर रहा था, फिर हादी ने ज्वाइन किया। ठीक है बेटा, तो आपने कैलकुलेट करना है टुगेदर दे द फिनिश द वर्क 12 डेज़। और ये दोनों जो साहिब हैं, इन्होंने दोनों करेक्टर जो है अब्दुल्ला और हादी वाला, इन दोनों ने जो काम मुकम्मल किया, फिनिश किया 12 डेज़ के अंदर बताया मुकम्मल किया। हाउ मैनी वुड बी द अब्दुल हादी टेक द फिनिश अलोंग। कितने दिनों के अंदर अब्दुल हादी ने ये काम को क्या किया, बाय तकमील पर पहुँचाया। तो देखें जी अब कितने जी हमारे पास है और किस तरह हम इसको वर्क करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है हमारे पास जो है, उसको हम अगर बनाएं तो अब्दुल हादी पे लिखेंगे, लेट सपोज कर लें, लेट अब्दुल हादी का हम लेट सपोज किए x, ये डेज़ है बेटा हमारे पास। ठीक है, ये डेज़ है हमारे पास, तो ब्रैकेट में x लगा लें। फिर अब्दुल्ला ने हादी से पहले वर्क शुरू किया, तो अब्दुल्ला जो होगा x + 10 हो जाएगा, वो हमारे पास हो गया x + 10 बेटा, ये जगह हमारे पास डेज। बात क्लियर होगी बेटा। अच्छा जी, और फिर उसने क्या किया, टुगेदर द फिनिश द वर्क, फिनिश द वर्क कितने दिन में किया, 12 डेज़ में। ठीक है बेटा, और हमें पर डेज़ जो है वो वर्क करना है, कितने डेज़ के अंदर इसने वर्क किया, पर डेज़ वर्क जो किया है वो हम देखते हैं जी, पर डे वर्क
कितना वर्क किया। तो इसको अगर देखते हैं तो हादी है, इसका अब्दुल हादी इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे, x है 1/x हो जाएगा। अब्दुल्ला है तो x + 10 है तो उसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारे पास x + 1/x + 10 हो जाएगा। तो इस तरह तो देखिए जी, अगर आप अब्दुल हादी को देखें, अब्दुल हादी को देखें तो क्या हो जाएगा 1/x, और फिर अब्दुल्ला को देखें वो हो जाएगा x + 10, और फिर टुगेदर हो जाएगा 1/12 क्योंकि 12 डेज है। अब आगे देखिए इसको परफॉर्म करते हैं बेटा, या लिखते हैं अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। अकॉर्डिंग टू कंडीशन, कुछ भी लिख लें आप। तो बेटा हमने इसको इस तरह लिखेंगे 1/x + 1 × x + 10 = 1/12। ठीक है बेटा। अगर हम इसका एलसीएम लें तो नीचे वाले को आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है बेटा। तो देखिए x + 10, और इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई करें, 1 को इससे मल्टीप्लाई करें x + 10 प्लस 1 को x से करें तो x आ जाएगा, और = 112। x और x कितना हो गया 2x + 10, x को x से मल्टीप्लाई करें तो x² + 10x = 1/12। तो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें बेटा। क्रॉस मल्टीप्लाई, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे है मेरे बेटा कि 12 को आप इस पूरी से मल्टीप्लाई करें, 12 2x + 10, 1 को x² + 10x। तो देखो बेटा 12 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 24x प्लस 12 को 10 से मल्टीप्लाई 120 = ये ऐसे हो जाएगा। 1 से करेंगे तो यही वैल्यू आपके पास आ जाएगी। इन वैल्यू को उठा के वहाँ ले जाएं, x² + 10x प्लस है तो यहाँ -2 24x प्लस है यहाँ -120 = 0। x² इसमें से लेस करो तो 114 140 आ जाएगा, x 14 हो जाएगा हमारे पास, और ये आएगा -120 = 0 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है। इसके आप फैक्टराइज निकाल लें, इसके फैक्टराइज निकलेंगे हमारे पास x² -20 x + 6x -120। अच्छा बेटा, अगर किसी को फैक्टराइज में इशू है ना बेटा तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा लें, फार्मूला लगा के, नहीं तो फैक्टराइज बड़ा आसान है और यही करना चाहिए आप लोगों को। आगे आप देख लीजिएगा जिस तरह आपको इजी लगे। तो देखिएगा इन दोनों में कॉमन लूँ तो बेटा x कॉमन है, x -20, यहाँ +6 कॉमन आ जाएगा तो x -20 बेटा, ये दोनों सेम है। x -20 बेटा, x + 6 = 0 बेटा, x -20 = 0, x + 6 = 0, x = 20, x = -6। ये बेटा ये हमारे पास क्या हो जाएगा, -6 है, नेगेटिव है तो निगलेक्ट हो जाएगा। तो पहले बेटे ये जो हमारे पास 20 है ये पॉजिटिव है, तो हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू आ गई x, यानी x से मुराद हमारे पास क्या है, अब्दुल हादी। तो अब्दुल हादी की जो वर्किंग है वो हमारे पास कितनी 20 डेज आ जाएगी। ठीक है बेटा। अब्दुल हादी कंप्लीट द वर्क लेते हैं जी। अब्दुल हादी complete this work is 20 days। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा जी। ठीक है बेटा, बहुत इजी तरीके से आपके सामने परफॉर्म कर रहे हैं जी बेटा। इसके लिए ज़्यादा शॉर्ट स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 6 देखें मेरे बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारे पास,
द ब्रेकिंग डिस्टेंस इन मीटर ऑफ अ कार इज़ अ मॉडल ऑफ बाय डिस्टेंस, हमें इस तरह का एक इक्वेशन दी गई है और डिस्टेंस हमारे पास है स्पीड ऑफ द कार इज़ किलोमीटर पर आवर्स इफ़ द मैक्सिमम से ब्रेक एंड डिस्टेंस एंड 50, यानी कि ब्रेक दो गाड़ी जा रही हो तो जब ब्रेक लगाएं दोनों गाड़ी तो ये ना हो कि उसके अंदर लगें, कम से कम उसका जो डिस्टेंस हो वो ये हो 50 मीटर हो उसका डिस्टेंस। ठीक है मेरे बेटा, तो ये हमने बताना है और फिर फाइंड द रेंज ऑफ स्पीड, हमने इसको देख रहे हैं और हमने रेंज ऑफ स्पीड फाइंड करनी है तो कितना हमारा स्पीड होगा और क्या उससे 50 मीटर दूर हो, ब्रेक लगाएं आपस में टकराव ना हो। ये क्वेश्चन है। पहले हम डिस्टेंस का जो इक्वेशन दी गई बेटा वो लिखते हैं आपके सामने। तो ये देखें S इक्वल टू 0.02 S स्क्वायर प्लस 0.1 S और फिर आगे डिस्टेंस है वो कहता है कि ग्रेट मैक्सिमम है तो मैक्सिमम यानी कि ग्रेटर देन मैक्सिमम है ना 50 से, तो ये आ जाएगा बेटा जी हमारे पास 50 मीटर आ जाएगा। ठीक है मेरे बेटा, तो हमारे पास ये आ जाए तो हम इसको करेंगे, ये इसके बराबर है तो 0.02 S स्क्वायर प्लस 0.1 ग्रेटर देन इक्वल टू 50 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, मीटर लगा लें आप साथ। ठीक है, इसके साथ S लगाया हुआ है तो मीटर लगा लें, मीटर बाद में मैं रिमूव कर दूंगा। चले मैं भी रिमूव कर देता हूँ। ठीक है बेटा, अच्छा अगर हम कंडीशन की तरफ आएँ या कंसीडर लिख देते हैं जी, कंसीडर, हमें इक्वलिटी ख़त्म करनी है मेरे बेटा। इक्वल लगाएंगे तो देखें 0.02 S स्क्वायर प्लस 0.1 S इक्वल टू 50। पॉइंट ख़त्म कर लें बेटा, एक पॉइंट ख़त्म करेंगे, देखें 0.02 है, पॉइंट ख़त्म किया, आगे कितना आ गया 100 आ गया, तो मैं लिख सकता हूँ 200 H स्क्वायर फिर प्लस इसको ख़त्म करेंगे तो 1/10 और H एक S और ये 50 आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो अब आगे इसको आगे से करते हैं सॉल्व। इसका अगर एलसीएम लें तो 100 एलसीएम आता है बेटा, तो देखिए जी 100 आ गया हमारे पास, तो 100 को 100 से डिवाइड किया तो 1 आ गया, 1 को 2 किया 2 S स्क्वायर प्लस आ जाएगा 100 डिवाइड कर 100 को 10 पे तो 10 आ जाएगा, 10 1 जा 10 और S आ जाएगा हमारे पास, और यहाँ आ जाएगा बेटा जी 50 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है जी बेटा, तो आगे हम इसको सॉल्व करते हैं जी। 2S स्क्वायर प्लस 10S 50 मल्टीप्लाई बाय 100, यहाँ डिवाइड बाय मल्टीप्लाई 2 कॉमन आ गया, S स्क्वायर प्लस 5S इक्वल टू 500 एंड 000 और S स्क्वायर प्लस 5S यहाँ मल्टीप्लाई तो वहाँ पे डिवाइड होगा 500 डिवाइडेड बाई 2 S स्क्वायर प्लस 5S इक्वल टू 250 एंड 0। ठीक है बेटा, अब इसे उठा के इधर लेके आए इसको, तो ये हो जाएगा S प्लस 5S माइनस 2500 इक्वल टू 0। अब बेटा जी इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से करते हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास क्या है, A हमारे पास क्या है इक्वल टू 1, B हमारे पास क्या है 5, C हमारे पास क्या है -2500। ठीक है बेटा, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखें क्या लगाते हैं जी, तो हमारे पास क्या है जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, x इक्वल टू b की वैल्यू 5 है बेटा, तो यहाँ लिखेंगे -5 प्लस माइनस अंडर b है तो b का 5 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू कितनी है 1, c की वैल्यू -2500 और फिर आगे 2 आ गया, a की वैल्यू बेटा जी 1 आ जाएगा। x इक्वल टू -5 प्लस माइनस ये 25 हो जाएगा, माइनस और माइनस बेटा प्लस हो जाएगा, हमारे पास ये हो जाएगा 10,000, 10,000 हो जाएगा, 4 को 25 से मल्टीप्लाई करेगा ये 2 आ जाएगा। ऐड कर लें x इक्वल टू 15
प्लस माइनस 100.1025 डिवाइडेड बाई 2। अगर इसका अंडर लेंगे बेटा ये होगा -5 प्लस माइनस 100 पॉइंट यानी 100 पॉइंट आ जाएगा हमारे पास से समथिंग आ जाएगा 125 तो 112 आ जाएगा जी, 12 आ जाएगा। ठीक है बेटा, इसको एक बार प्लस में एक दफ़ा में लिखेंगे माइनस में प्लस 100 माइनस 2 यानी कि 100 माइनस 12 हो जाएगा। यहाँ पे लाइन x इक्वल टू -5 माइनस 100 माइनस 1 एंड 2 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। इसको हम कैलकुलेट कर लें तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आएगा -5 प्लस 100.12 डिवाइडेड बाई 2 करें तो आ जाएगा 47.56। ठीक है, और इसको अगर हम करें -5 माइनस 100.12 डिवाइडेड बाई 2 करें तो आएगा -52.56। ठीक है, और आप बताएं जो नेगेटिव होता है उसको हम निगलेक्ट करते हैं, निगलेक्ट हो गया। तो देखिए यहाँ पे जो हमारे पास x की वैल्यू आई है तो हमें यही तो कहा है कि x ग्रेट लेस देन आना चाहिए हमारे पास जो डिस्टेंस है। तो देखें जी 47 हमारे 50 हमारे पास है तो कम ही है 57 है, तो हम लिख सकते हैं जी 0 ग्रेटर दैन इक्वल टू x एंड 47.56 किलोमीटर पर आवर। ठीक है मेरे बेटा, ये हमारा आंसर आ गया। उम्मीद है कि ये हमारी क्लियर होगी क्योंकि हमने जो रिक्वायरमेंट का वही आपके सामने हमने करके दिखाया मेरे बेटा। लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बेटा। जी बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, लास्ट क्वेश्चन है बेटा। तो देखा था रॉकेट फॉलो द हाइट ऑफ फंक्शन, हमें उसने फंक्शन दिया गया है तो फंक्शन लिखता हूँ 2t, आपके पास बुक में क्वेश्चन है। तो देखें 7 क्वेश्चन है तो लिखा हुआ है एच टी इक्वल टू -5t स्क्वायर और प्लस 20t प्लस 30। ठीक है, और फिर लिखा है व्हेन टी एच टी इज़ द हाइट ऑफ द मीटर एंड टू द टाइम ऑफ सेकेंड, हमें टाइम सेकेंड में है। फाइंड टू द, हमने जो फाइंड करना है टाइम इंटरवल ड्यूरिंग इन विच, और फिर रॉकेट इज़ द लीस्ट 40 मीटर अबव द ग्राउंड। ठीक है जी, अबव द ग्राउंड है तो हम इसको इस तरह लिखेंगे एच टी को टाइम से हॉर्स हो गया और कितना हमारे 40, और इसको हम लिखेंगे ग्रेटर एंड इक्वल टू, बिलो अभी ये है ना लीस्ट टू ग्राउंड है तो हमने इक्वल एंड ग्रेटर एंड इक्वल टू लिख दिया हमने। ठीक है बेटा, और उसके बाद हम इसको आगे परफॉर्म करते हैं जी। तो देखिएगा यहाँ तक हमारे पास हो गया तो हमने यहाँ पर लिखते हैं कंसीडर तो कंसीडर करना है हमने इसको -5t स्क्वायर प्लस 20t प्लस 30, ये इक्वलिटी के अंदर है तो इक्वल टू 40 हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे अगर हम कॉमन निकालें तो -5 हमारा कॉमन आ जाएगा, t स्क्वायर -4t प्लस 6 इक्वल टू 40। ठीक है बेटा, यहाँ मल्टी यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, t स्क्वायर -4t प्लस 6 इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाई -5, t स्क्वायर -4t प्लस 6 इक्वल टू -8, ये नेगेटिव है यहाँ जाके पॉजिटिव हो जाएगा। t स्क्वायर -4t प्लस 6 प्लस 8, t स्क्वायर प्लस 4t प्लस कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास ये 14 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये हमारे पास है। इसके बाद से हम आगे सॉल्व करेंगे बेटा, क्या क्या डिजिट हमारे पास आई है। तो देखिएगा कि जब हमारे पास ये है तो हम इसको फैक्टराइज करना है जी, फैक्टराइज कर लेते हैं, जिसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पर जो वैल्यू हमारे पास 20 के साथ क्या है जी हमारे पास बिल्कुल ठीक है, या नेगेटिव है ना वैल्यू, ये नेगेटिव वैल्यू तो अंदर साइन चेंज होंगे बेटा, वो हमने चेंज करने हैं। यहाँ पे देखें नेगेटिव है तो ये साइन पॉजिटिव था तो ये नेगेटिव हो गया, बस यहाँ पे ये ज़रा आप अच्छी तरह देख लेना है,
ये माइनस, ठीक है बेटा, ये भी माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा +2 आ जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है जी। अब इसके फैक्टराइज नहीं बनते तो हमने इसका क्वाड्रिटिकेशन लेना है। तो ए हमारे पास कितना है 1, बी हमारे पास कितना है 4, सी हमारे पास कितना है 2। अब लेते हैं इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² -4ac 2a। b की बेटा वैल्यू कितनी है 4 है हमारे पास, तो ये लिखेंगे -4 प्लस माइनस b की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 4, a की वैल्यू कितनी है 1, c की वैल्यू है 2 और 2 आ गया, a की वैल्यू कितनी है 1 बेटा। x इक्वल टू -4 प्लस माइनस √16 -8 और ये हो गया 2। x इक्वल टू -4 प्लस माइनस √8 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2 बेटा। अगर इसका एलसीएम लें तो 2 की पावर 3 निकलता है, तो हम अगर इस तरह करें 4 प्लस माइनस 2 बाहर आ गया और √2 आ जाएगा, ठीक है बेटा, डिवाइडेड बाई 2। किस तरह किया था देखिएगा, इसका अगर एलसी लें 2 4s आर 2 2s आर 2 1s आर, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2, ये 2 बाहर आ गया √2 आ जाएगा, ठीक है बेटा। ये मैंने रफ वर्क में समझाने की कोशिश की है। तो इसमें अगर 2 कॉमन लेना बेटा, x इक्वल टू -2 कॉमन ले लूँ यहाँ पर, और -2 प्लस माइनस √2 है डिवाइडेड बाई 2, 2 से रिमूव हो जाएगा, x इक्वल टू -2 प्लस माइनस √2 हमारे पास है जी। अब इसको हम क्लियर करेंगे, ठीक है बेटा। हमारे पास ये भी नेगेटिव है, देखिए यहाँ पे भी नेगेटिव है हमारे पास वैल्यू, p के साथ नेगेटिव था, इसको बड़े अच्छी तरह आपने देखना है प्लस माइनस की गलती ना हो हमारे पास, ठीक है जी। ये नेगेटिव है तो बेटा ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा हमारे पास, ये भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, डेफिनेटली ये पॉजिटिव, ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। एक बार बेटा जिसको माइनस में कर लेते हैं, एक बार बेटा जिसको प्लस में ले लेते हैं। देखें जी बेटा, यहाँ पे देखिएगा x इक्वल टू 2 प्लस √2, सिंप्लीफाई करेंगे तो 3.14 आ जाएगा, ठीक है बेटा। और फिर आगे नेगेटिव, ये पॉजिटिव हो गया, अब नेगेटिव में करें 2 माइनस √3, ये हो जाएगा 0.58, ठीक है बेटा। इसको हम इस तरह करेंगे। अब आगे इसको लिखना हो तो हम कैसे करेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे t है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 0.58 ग्रेटर इक्वल टू t 3.14, ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। उम्मीद है कि ये आपको सारी बातें अल्हम्दुलिल्लाह समझ आई। कोई प्रॉब्लम हो तो इंशाअल्लाह आप मेरे चैनल पर कमेंट्स कर सकते हैं, इंशाअल्लाह आपके हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।